सो उसमें 5 टाइप्स के थ्योरीज मेंशन है, टोटल 5 टाइप्स के थ्योरीज मेंशन है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक्स मैं उस टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी वीडियोस है या शॉर्ट पॉइंट्स है मैं आपको वो भी बता दूंगी, बिकॉज वो सीटेड रोटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जस्ट लाइक कार्ल रोगर्स थ्योरी और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कोलार्स थ्योरी, कोलार्स इंसाइट लर्निंग थ्योरी होता है, या फिर उसको बोलते हैं जेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी और जेस्टाल्ट इंसाइट लर्निंग थ्योरी। ये सारे बहुत मेंशन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, या फिर मेंशन किया जाता है बुक में कि ये पॉइंट से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। दिस आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो ये जो इंक्लूड कर रही हूँ, जो पॉइंट बता रही हूँ, वो सारे सीटेड रोटेट के लिए भी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। तो थॉर्नडाइक का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि हम सारे क्वेश्चन में करते हैं एज यूजुअल जैसा रहता है वैसे ही रहेगा। थॉर्नडाइक का जो प्रोसेस है वो बताएंगे, थॉर्नडाइक कौन से पॉइंट के ऊपर काम कर रहे थे उसे मेंशन करेंगे, एंड उनका जो पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट है, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट है, दैट मीन्स एक बॉक्स जैसा है। देखिए डायग्राम देख सकते हैं, एक बॉक्स मेंशन किया गया है, वुडन बॉक्स है। कहीं कहीं पे उन्होंने मतलब स्टील का या फिर आयरन का भी बॉक्स को यूज़ किया था कि डिफरेंट बॉक्सेस के अकॉर्डिंग क्या बिहेवियर चेंज होता है, तो उसको भी शो करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये स्पेशल वुडन बॉक्स बनाया गया था, एंड उसमें एक बिल्ली को रख के एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, कैट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जस्ट लाइक होता है ना, हम रनर्स हैं, ठीक है, हम रनर्स हैं, हम एजुकेशन की लाइन पे अपनी लाइफ में भी एवरी पॉइंट पे दौड़ रहे हैं। दैट मीन्स एक हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है और एक होता है हमारा फिनिशिंग लाइन और फिनिशिंग पॉइंट। सो स्टार्ट टू फिनिश, जैसे ही आप कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, जब तक वो फिनिश नहीं होता है, दैट मे बी वो एंड पॉइंट आए ना आए, उससे पहले भी फिनिश हो सकता है, क्योंकि आप छोड़ सकते हो उसको, लीव कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया कि कॉम्प्लिकेटेड है। ये कॉम्प्लिकेटेड जो पॉइंट्स है ना, ये क्यों मेंशन्ड है, बिकॉज एक बिल्ली ने काम करना स्टार्ट किया तो वो एंड तक जाएगा, बिकॉज उसका जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करना है जब तक वो सही रास्ता तक नहीं पहुंचता, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीचर्स है, फीचर्स मीन्स हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं क्यों बता रही हूँ मल्टीपल टर्म्स को, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। तो इसी पॉइंट को ही मेंशन करना है, तो इसके अकॉर्डिंग फीचर जो है वही कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट पे लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑन द एबव जो मेंशन किया गया एक्सपेरिमेंट, उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, कि आप जब अपने लाइफ में कोई बिहेवियर को एक्वायर करते हो, मतलब ग्रहण कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो उस पॉइंट को हम थोड़ा सा माइंड में रखते हुए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं हम मेंशन करेंगे। स्पेशली मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट मेंशन किया है। देन लॉज है, आपके बुक में 2 टाइप के लॉज मेंशन किए गए हैं, एक है प्राइमरी लॉज, प्राथमिक, प्राथमिक जो भी लॉज हैं उसको मेंशन किया गया, और एक है सेकेंडरी, जो द्वितीयता हम जिसको चूज करेंगे वो सेकेंडरी है। बट सेकेंडरी नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा है आपके बुक में, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, एंड ना ही वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको बाद में पढ़िएगा। बाकी हमें जो इम्पोर्टेंट चाहिए वो है प्राइमरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 लॉज आएंगे, 3 लॉज मेंशन होंगे, उसके सब टाइप मेंशन होंगे, एंड लास्ट एजुकेशनल यूज। एजुकेशनल यूज मीन्स हम बोल सकते हैं एजुकेशन, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो इसका व्यवहार है, इसको हम क्यों व्यवहार करते हैं। जस्ट लाइक मैं एक एग्जाम्पल आपके माइंड में रखती हूँ, कि आप जब छोटे बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं या फिर उसको स्टडी करवाते हैं, ABCD या फिर जो भी सिखा रहे हो, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, बार बार भूल जाता है चीज़ों को। को कभी आ बोलता है, आ को कभी ई बोलता है। तो ये जो थिंक है ना, ये ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही क्या होता है, रिड्यूस होता है, मतलब उसका जो फॉल्ट है रिड्यूस होता है। हो गया, छोटा मोटा आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। इसी पॉइंट्स को
आप माइंड में रखेंगे। आपके कॉपी में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 4 पेज हुआ है, तो डायग्राम के साथ आप अपनी कॉपी में जब मेंशन करेंगे ये 5, 6, 7 पेजेस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटे-छोटे हैंडराइटिंग में मेंशन्ड है, ठीक है? इसका जो मतलब हमारा जो लेटेस्ट साइज़िंग है, हैंड रिटन तो नहीं है, लेटेस्ट साइज़िंग है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत छोटा-छोटा है, तो कॉपी में लिखोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अभी चलते हैं। वॉइस आ रहा है ना? क्लियर है ना? ओके। सो अभी देखो क्या है, ट्रायल एंड एरर इज अ मेथड ऑफ लर्निंग। ये एक लर्निंग मीन्स अधिगम। अधिगम जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें ट्रायल एंड एरर एक लर्निंग मेथड है, मतलब अधिगम का एक विधि है, ठीक है? इन व्हिच वेरियस responses आर tentatively tried and some discarded until a solution is attended। इस चीज को आपके बुक में समझाने के लिए एक पेज पूरा ले गया है, ठीक है? ये एक लाइन को समझाने के लिए बहुत सारा पॉइंट्स उसने बताया है। क्या है? ट्रायल एंड एरर, मतलब हम जब चेष्टा करते हैं, उसको हम बोलते हैं चेष्टा नॉर्मल हिंदी में। जब उस काम में क्या होता है, बहुत हम तत्पर हैं, लगे पड़े हैं कि ये काम को हम कैसे भी सॉल्व करेंगे। बट सॉल्व करते-करते एक टाइम ऐसा आता है, कभी हम गलत कर देते हैं, कभी हम उसको भूल जाते हैं या कुछ करते हैं। तो वो सब क्या हो गया? फॉल्ट हो गए, त्रुटि हो गए, तो उसको कैसे सुधारना है? ये भी एक विधि है, एक मेथड है या प्रोसेस है, जिसके थ्रू ये जो ट्रायल एंड एरर होता है, ये रेस्पॉन्सेस के ऊपर काम करता है। मैम पहले भी क्लास में आपको बताई थी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। व्हाट इज स्टिमुलस? जो कि आउटर फोर्स है, जो कि आउटर फोर्स के अकॉर्डिंग कोई भी एक आइडिया हो सकता है, कोई भी एक बात हो सकता है, कोई एक इंस्टिंक्ट हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आउटर से आके आपके माइंड में या आपके बॉडी में इफेक्ट करता है, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं, राइट? ये स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस के अकॉर्डिंग आपका बॉडी क्या करता है, या फिर आपका माइंड या आपका बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? रेस्पॉन्सेस शो करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पॉन्सेस शो करते हैं। तो जैसा स्टिमुलस होगा उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सेस आप शो करेंगे। अभी इसी चीज को माइंड में रखना है कि स्टिमुलस जो होगा वही आपके रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। दैट मीन्स सपोज आपका नींद रात को बहुत अच्छा आया, आपने बहुत वेली स्लीप लिया, ठीक है? बहुत अच्छे से नींद पूरा किया, तो मॉर्निंग आपका कैसा रहेगा? फ्रेश। तो आपका रेस्पॉन्स क्या हो गया? हम मतलब जो भी बिहेव करेंगे या जो भी वर्क करेंगे वो गुड होगा, गुड इन नेचर होगा, एंड प्रॉपरली हम हर एक चीज़ को कर पाएंगे, बहुत ही दिमाग को शांति से लगा पाएंगे हर एक चीज़ में, राइट? तो ये क्या हो गया? गुड स्लीपिंग, गुड रेस्पॉन्सेस आया, गुड स्लीपिंग के लिए गुड रेस्पॉन्सेस भी आ रहा है। तो स्लीपिंग यहाँ पे स्टिमुलस जैसा वर्क किया। अगर सपोज एक रात भी आप पूरा जग जाते हो तो क्या होता है? नेक्स्ट डे पूरा दिन आपका काम सब खराब होता है, सर पूरा हेडेक होता है या भारी रहता है, एंड जो भी काम आप करना चाहते हो लॉजिकली वो कुछ नहीं कर पाते आप, ड्यू टू दिस स्लीपिंग डिसऑर्डर। आप बोल सकते हैं ये स्लीपिंग में प्रॉब्लम हुआ, सो दैट ऐसा हुआ। मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल को माइंड में रखना है, एंड जब पढ़ेंगे तो उसी पॉइंट के ऊपर चलना है कि जैसा स्टिमुलस होगा वैसे ही रेस्पॉन्स होगा। गुड स्टिमुलस गुड रेस्पॉन्स, बैड स्टिमुलस बैड रेस्पॉन्स, ठीक है? अभी रेस्पॉन्स के हिसाब से ये देखिए, ई एल थॉर्नडाइक, जो हमारे थॉर्नडाइक है, मतलब रिसर्चर है यहाँ पे, तो उनका पूरा नाम क्या है? ई एल थॉर्नडाइक। उनका बर्थ पीरियड एंड डेथ पीरियड यहाँ पे मेंशन है, 1874 एंड 1949, ठीक है? was the chief exponent of the theory of connectionism। वो जो थ्योरीज जितने भी मेंशन किए थे उनके चीफ थे। दैट मीन्स उनका जो थ्योरी था सारे लर्निंग थ्योरी में से सबसे ऊपर था, ठीक है? सबसे ऊपर था, एंड उन्होंने ट्रायल एंड एरर और थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म ये चीज को निकाला था, इस थ्योरी को इन्वेंट किया था, बनाया था, ठीक है? ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। पॉइंट आता है अभी कि सीटेड रोटेट के लिए कौन सा आएगा? एक आया थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, ठीक है? मैं कलर चेंज कर रही हूँ, आपको प्रॉपर पता चलेगा। ये पॉइंट्स को ही माइंड में रखना है कि सीटेड रोटेट जो प्रिपरेशन होता है ये सारे क्वेश्चंस पूरा पूरा आते हैं, ठीक है?
थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म और ट्रायल एरर थ्योरी, अब बोल सकते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी मेंशन किया जाता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, 3 नाम। बिहेवियरिज्म थ्योरी भी बोला जाता है, व्यवहार में चेंजेस लाते हैं, आपके व्यवहार में या फिर आपके गुणों में चेंजेस आता है या फिर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आता है, सो दैट इसको बिहेवियरिज्म थ्योरी भी बोला जाता है। एंड ये जो पर्सन है ई एल थॉर्नडाइक, ये कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, इसको रिमेंबर करना है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। बिकॉज इवन पैवलव और एक पर्सन आएंगे इसके नेक्स्ट थ्योरी में, वो है जो कंडीशनिंग थ्योरी उन्होंने लाया, एंड वो थे रशियन, रशियन फिजियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं एंड साइकोलॉजिस्ट भी, बिकॉज उन्होंने 2 टाइप के थ्योरीज दिए थे, एक फिजियोलॉजी के ऊपर भी दिया था, एक साइकोलॉजी के ऊपर भी दिया था। अभी साइकोलॉजी मीन्स क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट कौन है, जो कि आपके दिमाग और दिमाग से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविटीज है उसके साथ ये लिंक्ड होता है, ठीक है। सपोज हमारा साइकिक एक्टिविटी, साइकिक मीन्स होता है आपका मेंटल बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर, अभी मेंटल एबिलिटी नहीं बोला, मेंटल एबिलिटी भी इंक्लूडेड है, मेंटल बिहेवियर में मेंटल एबिलिटी भी आता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं, और एक क्वेश्चन, आप अगर सपोज थिंक दैट यू आर इन डेंजर, ठीक है, आप बहुत बड़े डेंजर में हो, सो व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर और व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी शोन बाय यू, आप कौन सा टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करना चाहोगे उस टाइम पे, ये फुल्ली डिपेंड होता है आपके दिमागी हालत के ऊपर, आप कैसे डेंजर के टाइम पे खुद से सॉल्व कर रहे हो या क्या कर रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट हो, वो सारे चीज के ऊपर। तो स्टिमुलस जैसा आया उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सेस, तो उसी चीज के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे हम पहले तो इन्होंने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ये जो पैवलव है या स्कीनर है या फिर थॉर्नडाइक है, चूहे के ऊपर, दैट इज मतलब हमारा रेट जो है, रेट के ऊपर किया, पिजन के ऊपर किया, डॉग के ऊपर किया, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोरिल्ला चिंपांजीज के भी ऊपर हुआ था, बट गोरिल्ला जो बड़े साइज के ऊपर, उस पे नहीं, छोटे छोटे साइज के जो रहते हैं उसके ऊपर हुआ था, बेबी गोरिल्लाज हम जो बोल सकते हैं या फिर बेबी मंकीज, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुआ था, बट जो सक्सेसफुल हुआ उसको यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, who conducted, he was an American psychologist who conducted, यहाँ पे मेंशन who conducted stimulus response theory, stimulus response theory experiment with the help of animals, animals को लेके ये experiment किया। Thorndike was the first to study the subject of learning systematically, ठीक है, systematically using standardized प्रोसीजर एंड apparatus, ये लाइन को अगर थोड़ा सा इजी कर दे तो भी चलेगा, क्या है, थॉर्नडाइक ऐसे पहले इंसान है जो कि सिस्टमेटिक, दैट मीन्स लर्निंग को भी, कोई भी पढ़ाई को आप पढ़ते हो ना तो वो अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो सकता। आप ABCD सीखते हुए कभी भी सेंटेंस मेकिंग नहीं सीख सकते, ABCD के बाद आपको उसका अरेंजमेंट जानना है, उसके बाद वर्ड्स मेकिंग जानना है, उसको कैसे फिर स्टेटमेंट में डालना है वो सीखना है, तो हम बीच में कोई भी एक स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। तो लर्निंग भी वैसा ही है, ये स्टेप वाइज मैनर पे चलता है एंड उसी स्टेप को हम फॉलो करके कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, राइट। सो उन्होंने एनिमल्स के ऊपर सिस्टमैटिक लर्निंग को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एंड उसके लिए जो जो उनको एपरेटस, एपरेटस मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए, या फिर जैसे कि बिल्ली को रखना है तो एक बॉक्स चाहिए, या रैट को रखना है तो बॉक्स चाहिए, तो वो सारे यहाँ पे एपरेटस है, उसके साथ बहुत सारे अदर चीज़ें होंगे, प्लेट्स हैं, यहाँ पे खाने के लिए कुछ आइटम्स रख रहे हैं, बिकॉज हम रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं उसके ऊपर। एंड प्रोसीजियर, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होता है ना उससे पहले प्रोसीजर बनाया जाता है कि इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम इस मात्रा में इस मात्रा को जोड़ेंगे, दैट मीन्स इतना सोडियम को इतना क्लोराइड के साथ जोड़ेंगे तभी जाके NaCl बनेगा, या फिर इतना पानी में इतना नमक देंगे तो एक उसका टेस्ट अलग आएगा, वैसे रिएक्शन के लिए एवरी चीज को एक प्रोसीजर, मतलब हम बोल सकते हैं चार्ट जैसा बनाया जाता है, जहाँ पे एवरी ईच पॉइंट को स्टेप वाइज मैनर पे लिखा जाता है, ठीक है। ऑल लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और कनेक्शंस बिटवीन स्टिमुलस रेस्पॉन्स,
उनके हिसाब से जितना भी लर्निंग प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर एंड कनेक्शंस बिटवीन स्टिमुलस रेस्पॉन्स के अंदर रिलेशनशिप और कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए ही बनता है। ठीक है, इतना समझ आया? क्लियर है? ये सुन नो, क्लियर है? ओके। अभी देखिए पजल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, पजल एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट ऑन कैट इन द पजल is widely known and often quoted in the psychology of learning. So हम थोड़ा सा इसको यहाँ से लाते हैं एंड स्टोरी जैसा इसको देखते हैं क्या क्या है। थॉर्नडाइक ने क्या किया ना, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग को जानने के लिए, क्योंकि मैंने ये मेंशन किया था कि लर्निंग डजंट मीन कि आपको ओनली स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है या फिर किसी के अंडर में ही पढ़ना है। डे टू डे लाइफ में जब भी आप अपना कोई भी पॉइंट को समझाना चाहते हो या समझते हो दूसरे के पॉइंट को, तो उसे हम लर्निंग बोलते हैं। एवरी डे यू लर्न वेरियस थिंग्स जस्ट लाइक हाउ टू कुक ए मील फॉर योर डैड और योर कजन। किसी के लिए भी आप खाना जब बनाते हो तो न्यू खाने को आप क्या करते हो कि ऐसा मसाले डालो तो क्या होगा, जो भी काम करते हो। जस्ट लाइक मैं सुबह मॉर्निंग में कहीं पे रन करने गई, तो रन करते हुए मैंने जो जो चीज़ें देखा, ये वन काइंड ऑफ लर्निंग के पार्ट्स हैं। तो उसको यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बोला गया है, क्योंकि ये दिमाग के साथ ये जुड़ा रहता है। इट इज़ कनेक्टेड विथ आवर ब्रेन। सो जो भी होगा ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्सेस देंगे। तो थॉर्नडाइक ने एक पजल बनाया। पजल क्या है? ये बॉक्स से पजल बॉक्स बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप पता है, ये क्वेश्चन आया था इस बार OSSTET में, ठीक है। सो OSSTET जो 2022 में हुआ लास्ट टाइम, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉक्सेस यूज हुए थे, तो दैट इज कॉल्ड द पजल बॉक्स। स्किनर के बॉक्स को भी पजल बॉक्स बोला गया, इनके बॉक्स को भी पजल बॉक्स बोला गया। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स जो टर्म नहीं, बॉक्स एक्सपेरिमेंट जो है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो बॉक्स एक्सपेरिमेंट हुआ था वाज एसोसिएटेड विथ whom, किसके साथ एसोसिएटेड था, ठीक है। तो हम किसका कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हैं? थॉर्नडाइक का। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले बॉक्स के अंदर हुआ था, सो दैट उनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉक्स एक्सपेरिमेंट। फादर ऑफ बॉक्स एक्सपेरिमेंट, ये सारे बुक्स में मेंशन नहीं होंगे। फादर ऑफ बॉक्स एक्सपेरिमेंट और पजल बॉक्स जो एक्सपेरिमेंट है, द पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट इज एक्वांटेड विथ थॉर्नडाइक फर्स्ट टाइम के लिए। सेकंड थर्ड में बहुत पर्सन है, तो सब कंफ्यूज्ड होके इस बार का आंसर में स्किनर का भी नाम था, तो स्किनर को मार दिया, ठीक है। बहुत लोगों ने ऐसे रॉन्ग किया है, बहुत बच्चों ने ये कंफ्यूज्ड होके किया, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी देखो ये बॉक्स में क्या क्या दिख रहा है आपको। ये बॉक्स में हमने क्या किया ना, एक बॉक्स ऐसा बनाया जो कि मतलब बॉक्स का कवर जो होगा उसको ओपन करने के लिए बहुत बिल्ली को मेहनत करना है, ठीक है, क्योंकि वो एक भूखा बिल्ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक भूखे बिल्ली को ले आएंगे, दैट इज अ हंग्री कैट को हम ला रहे हैं, एंड उसको पुट करेंगे, मतलब उनको डालेंगे किसमें, एक बॉक्स के अंदर। सो राइट, ये बॉक्स जब बना था तो ये वुडन बॉक्स है, ठीक है, वुडन बॉक्स है। एंड वुडन बॉक्स में जस्ट लाइक वेंटिलेशन के लिए ऐसे सिंपल सा चीज बनाया गया, दैट मीन्स सिंपल जैसे रॉड्स लगते हैं, तो रॉड्स की जगह पे यहाँ पे वुडन हम बोल सकते हैं स्टिक्स जैसे लगे हुए हैं, ठीक। यहाँ पे और क्या है, दैट इज कॉल्ड, ये जो पोर्शन रहता है ना, ये लॉक जैसा है। तो लॉक जैसा यहाँ पे और भी दो मेंशन्ड है। तो ये जो लॉक्स हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लीवर। क्या बोलेंगे? LEVER, दैट इज कॉल्ड लीवर। ओके, सो लीवर को ओपन करना है, बिल्ली को क्या करना है, बिकॉज उसको बहुत जोर से भूख लगा। आपको जब बहुत भूख लगता है क्या करते हो, कहीं पे खाना है ढूंढते हैं ना, बट बिल्ली एक बॉक्स में है तो खाना ढूंढ नहीं सकता, तो इसलिए वो लीवर को ओपन करेगा। जैसे ही वो लीवर को ओपन करेगा वो बाहर आएगा, एंड बाहर यहाँ पे मेंशन नहीं है, इवन इफ आपके बुक में भी मेंशन नहीं है, बट आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक प्लेट बनाएंगे, ठीक है। एक प्लेट बनाना है, प्लेट में आपको क्या करना है, एक मछली बना देना है, ठीक है, मछली बना देना है। एंड वो मछली कौन खाएगा? बिल्ली खाएगा। सो ये एक्सपेरिमेंट है, ये हो गया आपका रेस्पॉन्स बिल्ली के लिए कि वो अगर लीवर को ओपन करता है बाय चांस,
तो उसको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो खाना उसका रिस्पॉन्स है, उसको भूख लगा है, भूख इज़ द स्टिमुलस। हंग्री उसका जो हंग्री नेचर है या फिर हंग्रीनेस उसका जो है भूख लगा है वो होता है उसका स्टिमुलस। सो अभी इस स्टिमुलस के लिए वो रिपीटेडली क्या करेगा? ट्राई करेगा, ट्रायल लेगा कि जैसे भी करके वो डोर को या गेट को ओपन कर ले, लीवर को ओपन कर दे सो दैट जैसे ही डोर ओपन होगा वो बाहर जाएगा एंड फिश को खाएगा। ठीक है? यही कंसेप्ट अभी मेंशन करना है। अभी देखो, सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? द एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाज वेरी सिंपल। देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है? बिल्ली को लिए हैं एंड एक वुडन बॉक्स लिए हैं। तो वेरी सिंपल, ये हंग्री कैट वाज कन्फाइंड इन ए पजल बॉक्स। कन्फाइंड नहीं मेंशन कर सकते, याद नहीं रहेगा, तो हंग्री कैट वाज पुटिंग इन ए लिख सकते हैं। हमने वहां पे पुटिंग किया या फिर पुट किया, जस्ट लाइक हमने उनको डाल दिया। ठीक है? सो हम ऐसे पॉइंट को मेंशन करेंगे छोटे छोटे पार्ट में। एंड आउटसाइड द बॉक्स हम क्या करेंगे? एक डिश लेंगे एंड उसमें फूड रख देंगे। तो फेवरेट फूड ही रखना, दैट इज फिश। उसको मेंशन करना, ये डिश ऑफ फूड वाज कैप्ट। ठीक है? ये डिश विथ ए फिश भी लिख सकते हैं। ये डिश विथ ए फिश वाज कैप्ट, बाहर हमने रख दिया। द कैट इन द बॉक्स हैड टू पुल ए स्ट्रिंग, जिसे हमने लीवर मेंशन किया। ये जो लीवर वर्ड मेंशन किया, नॉट LIVER, LEVER। लीवर मीन्स होता है जस्ट लाइक लॉक रहता है ना, जो ऊँट के बोल सकते हैं ऊँट के लॉक्स को भी जैसे बांधते हो ना, वैसे डोर्स में भी बांधने के लिए पहले के टाइम पे एक वुडन का ऐसे छोटे छोटे से स्टिक जैसा होता था एंड उसी से लॉक बनता था। अदरवाइज बोल सकते हैं जो आपके डोर में मेंशन होगा, अगर आपका डोर ऊँट का है तो वहां पे देखिएगा एक लॉक रहता है, तो उसको बंद करना पड़ता है। सो उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया, स्ट्रिंग और लीवर। तो स्ट्रिंग को खोलेंगे या लीवर को जैसे भी खोलना है एंड बॉक्स के बाहर आना है। तो द कैट इन द बॉक्स हैड टू पुल, खींच रहा है, स्ट्रिंग को खींच रहा है टू कम आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से निकलने के लिए। द कैट इन द बॉक्स मेट सेवरल रैंडम मूवमेंट्स, बहुत सारी चीज वो करेगा। क्या क्या मूवमेंट्स कर रहा है देखिए, जंपिंग कर लेगा, डैशिंग एंड रनिंग। दैट इज नॉट डैशिंग, डांसिंग होगा। करेक्शन करना है थोड़ा सा, नाच लेगा, डांसिंग होगा यहाँ पे। डांसिंग, रनिंग, जितना भी एरिया है उसके अंदर वो दौड़ लेगा, नाच लेगा, घूम लेगा अपने चारों तरफ कि कैसे भी करके ये खुल जाए। द कैट एट लास्ट सक्सीडेड इन द पुलिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग खोलने में या लीवर ओपन करने में एट लास्ट वो सक्सीड हो गया। आफ्टर दैट जैसे ही पजल बॉक्स ओपन हो गया, उसको क्या कैरेक्टर मिल गया कि मैंने अभी पजल बॉक्स खोल लिया। तो खोल लिया मीन्स क्या? मेरा रिस्पॉन्स आएगा, मैं बाहर आऊंगा एंड एट द फूड, खाना खा लूंगा। ठीक है? ही प्रॉम्प्टली पुट द कैट टू नेक्स्ट ट्रायल। ये पहला ट्रायल गया, अभी सेकंड ट्रायल के लिए वो क्या हो जाएगा? हैबिचुएटेड हो जाएगा। दैट मीन्स आप एक बार एग्जाम दिए, ठीक है, आपको डर लगा, आप दूसरे बार एग्जाम दिए, थोड़ा डर कम हो जाता है, तीसरे बार दिए और कम हो गया। ऐसा टाइम आएगा जब डर पूरा कम हो जाएगा, बिकॉज ये होता है मैक्सिमम ट्रायल्स के बाद हमारा डर चला जाता है। तो ट्रायल्स करते करते जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रहा था कि मैं बार बार ट्राई करता था तो बहुत टाइम लगता था, मुझे जंप करना पड़ा, मैं अपने क्लॉ के थ्रू ऐसे, जो क्लॉ बोल सकते हैं या फिर पॉ भी बोल सकते हैं, जो पैर होते हैं उसके छोटे छोटे से पैर हैं, तो उससे वो नोच रहा है, उसको खींच रहा है, तो वो सारा सिस्टम वो क्या किया, सीख लिया कि मैंने ऐसे खींचा तो लीवर ओपन हो गया, तो बार बार जब भी अभी डालो केज के अंदर या बॉक्स के अंदर, वो फटाफट खोल लेगा एंड बाहर आएगा, खाना खा लेगा। तो ऐसा चीज ना बार बार थॉर्नडाइक ने रिपीटेडली किया। तो रिपीटेडली करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज एक चीज को आपको पता नहीं है तो उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है सीखने के लिए। जब हम सीख जाते हैं तो टाइम बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, एंड उसके साथ जो एरर्स थे वो भी, गलतियां जो थी, त्रुटि जो थी, वो भी कम होने लगे। थॉर्नडाइक्स कैट सोड क्या सो किया? स्लो, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस। उसके परफॉर्मेंस में उसने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट शो किया कि कंटिन्यूअसली ऐसे अगर हम ट्रायल करते हैं देन हमें सक्सेस मिलेगा।
ठीक है? तो ये हो गया कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारा कनेक्शन क्रिएट हुआ। उन्होंने डायरेक्ट बताया कि स्टिमुलस जो भी है, ये स्टिमुलस है, मुझे भूख लगा है, तो भूख लगने से मेरा रिस्पॉन्स बहुत फास्टर हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि एक पहला रिस्पॉन्स ये था कि मुझे भूख लग रहा है, तो मुझे बाहर जाना है। तो बाहर जाना है इसलिए मैं पिंजरे को खोलने लगा। तो उसके बाद जैसे ही बॉक्स से बाहर निकला, तो सेकंड रिस्पॉन्स जो कि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था, वो होता है कि मुझे फूड खाना है। ठीक है? मुझे क्या खाना है? फूड खाना है या फिश खाना है। सो ये पूरा पजल बॉक्स का एक्सपेरिमेंट था। इतना समझ आया? ये सुन नो बोलो फटाफट। सो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी था, सबसे इजी प्रोसेस में था। एंड प्रीवियस ईयर थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट आया था, एंड फिर से आने के चांसेस हैं। ये एवरी ईयर नहीं आता, बट मेरे टाइम में थॉर्नडाइक का कंसेप्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आया था, एज अ लॉन्ग में आया स्किनर का कंसेप्ट आया था एज ए लॉन्ग, एंड पैवलव भी आ गया था ऑपोजिट में। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है, दैट इज ये 2019, हाँ 2020 में, 2020 में जो क्वेश्चंस आए वो पूरा ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में क्वेश्चन रिपीटेशन हो जाता है, तो उसको आप स्किप करोगे, वो सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए। इस बार जो सिलेक्शन दी हूँ उसी सिलेक्शन के बेसिस पे करिए, दैट इज थॉर्नडाइक करना है। हाँ बोलो। हाँ बोलो फटाफट। थॉर्नडाइक ना। हाँ अच्छा। हाँ ठीक। सो ये देखो, पहले तो डायग्राम बता भी देती हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आप क्या करोगे, एग्जाम के हॉल में जब बैठे हो, तो डायग्राम में फटाफट से ऐसे बॉक्स बना लो। ठीक है, ये तो हो जाएगा बहुत इजी। पहले बॉक्स बना लेना, और कुछ नहीं चाहिए, इतना रफली डायग्राम भी चलेगा। ठीक है। सो बॉक्स बना के इसको फिलअप कर दीजिए। तो इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं है हमें फिलअप करने का, तो आप क्या करोगे, कवर कर दोगे ऐसे रॉ मार्क से, जस्ट लाइक मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद इसको लॉक बनाना है, तो ऐसे हम लाइंस देंगे, एंड लाइंस में हम क्या करेंगे, लीवर बनाएंगे, एक लीवर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन है एंड ये दो मेंशन है, तो इतना भी नहीं कर पा रहे, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे एंड यहाँ पे ऐसे लॉक बना देंगे, खत्म। इतना हो गया। अभी क्या करना है कि बिल्ली बनाना है। ठीक है। सो बिल्ली जब बना रहे हो ना, तो आपको एक चीज बताती हूँ। हाँ, ये खाते हो, जस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको, बादाम। अभी सब बादाम सॉन्ग याद मत करना। बादाम तो खाते हैं ना, तो बादाम का जैसे शेप होता है ना वैसा, या फिर नंबर 8 जो शेप बनाते हो ना, उसको याद करना। ठीक है। नियर अबाउट हमें छोटा सा एक बिल्ली बनाना है, तो एक काम करेंगे, ऐसा एक राउंड दिए। ठीक है, हाफ मैंने दिया, पूरा फुल नहीं देना है, हाफ राउंड। एक छोटा हाफ राउंड, देन उसके साथ लिंक करके एक बड़ा हाफ राउंड। ठीक है, कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, एंड उसके बाद उसका टेल, खत्म। यहाँ पे उसका कान बना दो। एंड यहाँ पे मैं क्लियर नहीं बना सकती, बिकॉज यहाँ पे मुझे स्केच करना पड़ा इसलिए। एंड यहाँ पे उसका मुंह बना दो, ऐसे कोनिकल शेप में बना देना, एंड उसका जो मूंछ है ऐसे निकाल देना। बस इतना भी कर देंगे, हो गया, डायग्राम हो गया। इतना कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रफ दिख रहा है, कॉपी में करेंगे तो बेटर लगेगा। याद रहा कैसे बनाना है? होगा। होगा। हाँ ठीक है, और एक बार बनाना है। अच्छा, चलो देखो क्या बनाना है। ऐसे पहले ड्रॉ कर दो लाइंस को। ठीक है, ये तो हो गया, ये बॉक्स बन गए। ठीक है। ठीक है, अभी पहले ना बिल्ली बना लेते हैं पूरा, उसके बाद हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो पहले नंबर 8 याद रहेगा। शेप जानते हो नंबर 8 का शेप क्या होता है? हम लोग एक्चुअली बना देते हैं नंबर 8 ऐसा, बट ऐसा नहीं बनाना है, छोटा देन बड़ा, ऐसे करना है। ठीक है। तो इसको हाफ करिए, हाफ करने से जैसा शेप देखिएगा यहाँ पे बनाना है। तो पहला हम यहाँ पे ऐसा छोटा एक शेप देंगे, देन थोड़ा बड़ा जॉइन कर देंगे, यहाँ पे उसका टेल बना देंगे, एंड उसके कान ऐसे थोड़े से बना देंगे। ठीक है। अभी एक डॉट देना है उसके आँख के लिए, एंड थोड़ा सा ट्राइंगल बना दो उसके मुंह के लिए। बस हो गया, इतना करना है। एंड उसके बाद ऐसे पूरा कवर कर देना है, जैसे सक रहे हो वैसे कवर कर दो, एक लॉक बना दो, बस खत्म हो गया।
एंड बाहर एक प्लेट रखना है एंड वहाँ पे आपको फिश बना देना है। मेरा फिश थोड़ा बड़ा हो गया अभी। हाँ ठीक, ऐसे बना सकते हैं रफली, कॉपी में प्रैक्टिस करना है। मैं जिस पॉइंट पे बोली वैसे बनाएंगे तो हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे डायग्राम में ये मेंशन क्यों था, कैट को हमने रखा है, वो हंग्री कैट है, दैट मीन्स उसको बहुत भूख लगा है, ये थिंक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एक भूखे बिल्ली को आपने रख दिया है किसमें, एक वुडन पजल बॉक्स में, वुडन पजल बॉक्स में। अभी पजल बॉक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग और लीवर, ठीक है। अब स्ट्रिंग और लीवर एक लॉक जैसा है, उसको ओपन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्ली मैक्सिमम ट्रायल लेगी कि वो जैसे भी करके ओपन करे, बिकॉज उसको भूख लगा है। तो भूख या फिर उसका जो हंग्रीनेस जो है वो होता है उसका स्टिमुलस, ठीक है। उसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम ट्रायल करेगी, स्क्रैचिंग करेगी, पॉ के थ्रू खींचेगी, या फिर जस्ट लाइक वो डांसिंग कर लेगी, रनिंग कर लेगी, जितना ट्रायल्स है वो कर लेगी। आफ्टर दैट एक पॉइंट ऐसा आएगा जो उससे बाय चांस में भी वो ये खुल गया, ठीक है। उससे उसने लर्निंग किया कि हाँ, कि ऐसे खींचने से ये खुल जाता है। जैसे ही खुला वो बाहर आएगी एंड उसके प्लेट में जो खाना है उसे वो खा लेगी, ठीक है। एंड बार बार उसी एक्सपेरिमेंट में थॉर्नडाइक ने डाला बिल्ली को। तो अभी क्या हो गया, पहले मैंने मेंशन किया कि एक टाइम उसको बहुत टाइम लगा निकलने में, फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो ट्रायल कर रही थी बहुत टाइम लगा, बिकॉज उसको पता नहीं है कैसे क्या करना है। जब सेकेंड टाइम आया तो टाइम लिमिट या टाइम पीरियड थोड़ा सा रिड्यूस्ड हो गया एंड उसका जो मैक्सिमम ट्रायल्स भी था वो करेक्टेड हो गया, कि वो बार बार नहीं ट्रायल करना है, वन टाइम ही वो ओपन कर सकती है एंड बाहर आ सकती है। तो ये होता है ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलता है। अगर बिल्ली का अभी भी डायग्राम नहीं हुआ तो मैं डायग्राम आपको दे दूंगी, कॉपी में भी एक पेज में बना के भी दे दूंगी, कैसे क्या करना है, फिर से वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलो। सो यहाँ पे उसी के लिए मेंशन किया गया है क्या, दैट इज द स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, ट्राई लेते हो, तो ट्राई करने के बाद मैक्सिमम ट्रायल्स के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका काम फिनिश होता है। तो यही है, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, कोई भी काम के लिए निकलते हो, तो आपका ट्रायल स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट जब आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, अपने जो भी काम है उसको फुलफिल कर लेते हो, दैट इज द एंडिंग पॉइंट। इसलिए बोला गया ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देखो कैसे निकलना है, यहाँ से आए, यहाँ से आए, फिर ऐसे 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 मैक्सिमम ट्रायल जैसे भी करेंगे एंड आफ्टर दैट निकलेंगे। जिधर से भी हो ट्रायल करना है, किधर से निकल सकते हैं उतना ट्रायल करना है। मैक्सिमम ट्रायल्स के बाद ये इधर आया, फिर इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, तो हम तो फंस गए, ऐसे बोलेंगे नहीं, बट ट्रायल नहीं छोड़ना है। ऐसे करके हम नेक्स्टली यहाँ तक पहुंचे। कितना घूमना पड़ा, तो दैट इज मैक्सिमम ट्रायल्स जितना करेंगे उतना ही अच्छा हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो अच्छा काम करने से अच्छा फल आता है, दैट इज जस्ट लाइक दैट, स्टिमुलस जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अभी इसका ट्रायल एंड एरर का फीचर्स देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअली क्या होता है ना, धीरे धीरे जो ये प्रोसेस का जो कम्प्लेक्सिटी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करता है। हिंदी में अगर बोला जाए कठिनाई, कोई भी चीज को आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उसका कठिनाई धीरे धीरे कम होते जाती है। जस्ट लाइक आपको पहले पहले खाना बनाने में बहुत डिफिकल्ट होता होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा पीरियड आएगा जब आप मास्टर्ड हो जाओगे। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। जब आप मैक्सिमम ट्रायल्स लेते हैं, आप कोई चीज में मास्टरी गेन करते हैं एंड इसके थ्रू ये प्रोसेस धीरे धीरे ग्रेजुअली सिंपलेस्ट वे में हो जाता है। हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अभी मेंशन करेंगे, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, फॉर लर्निंग टू ऑकर द लर्नर मस्ट बी डेफिनेटली मोटिवेटेड। कोई भी चीज में स्टडी करने के लिए, अगर यहाँ पे आपको एक लर्नर, ऐसा एक स्टूडेंट दे दिया जाए जो कि स्टूडेंट बहुत ही डल जैसा है, डम है, बहुत ही डिप्रेस्ड है, तो वो स्टूडेंट क्या अच्छा से रिस्पॉन्स देगा? नहीं। हमें क्या चाहिए, ऐसा स्टूडेंट चाहिए या ऐसा लर्नर चाहिए जो ऑलवेज मोटिवेटेड रहता है, इंस्पायर्ड रहता है, कि कुछ भी काम आए वो करने के लिए रेडी है। अगर रिजल्ट्स रॉन्ग भी आता है तब भी वो रेडी है। तो वो होता है डेफिनेटली मोटिवेटेड होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। द लर्नर्स मेक्स
रैंडम एंड वेरिएबल रिस्पॉन्सेस। अभी देखिए एक बिल्ली को हमने एक बॉक्स में डाल दिया तो वो रेस्पॉन्सेस वेरियस टाइप का रेस्पॉन्सेस शो किया कि नहीं, कि वो डांस कर लिया, वो रन कर लिया, वो खींच रहा है, कभी कभी वो अपनी क्लॉ के थ्रू पूरा ऐसे स्क्रैच कर रहा है दीवार पे या फिर वुडन बॉक्स के वॉल पे। सो दीज आर द वेरिएबल रेस्पॉन्सेस। तो ये रेस्पॉन्सेस बिल्ली ने शो किया बाहर निकलने के लिए, राइट? हाँ बोलिए। मैंने मेंशन किया, यस यस ऑब्वियस। ओके, मैंने ये मेंशन किया दैट इज जब लर्नर लर्नर डिमोटिवेटेड हो, तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ये चल रहा था, डिमोटिवेटेड हो तो वो एक्टिव लर्नर नहीं बन सकता। सो डिमोटिवेटेड लर्नर को पहले मोटिवेटेड करना है, उसके बाद आपको लर्निंग एक्टिविटीज में उसको डालना है। थर्ड पॉइंट इज दैट learner makes random and variable responses. That means randomly, when we or you पुट ए कैट हंग्री कैट ऑन ए बॉक्स, ठीक है, उसका रेस्पॉन्सेस क्या होगा। और एक हमने क्या किया, एक हंग्री कैट को नहीं, नॉर्मल कैट को बॉक्स में रखा, तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा। सो देयर इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेस सोन बाय द कैट। ये कैट जो है ना, दो डिफरेंट टाइप के रेस्पॉन्सेस शो करेगा। क्या है, पहला कंडीशन में वो भूखा है एंड उसको लग रहा है कि उसको कहीं पे बंद कर दिए हैं, सो इसलिए वो मैक्सिमम रेस्पॉन्सेस और वेरिएबल टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेस शो करेगा। एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि उसको भूख भी लग रहा है एंड उसको बंद करके रखा गया। सेकेंड टाइम में रेस्पॉन्सेस और भी डिफरेंट टाइप के होंगे। क्यों, बिकॉज यहाँ पे बिल्ली को भूख नहीं लग रहा है, फिर भी वो रेस्पॉन्सेस दिखाएगा एंड ये रेस्पॉन्सेस का जो लिमिट होगा वो थोड़ा कम होगा। तो इसीलिए जैसे लर्नर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सेस आता है। सपोज यू आर ए गुड स्टूडेंट एंड यू आर ए वेरी गुड लर्नर ऑल्सो, आप बहुत बड़े बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, उसके साथ लर्नर भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको मैक्सिमम अगर कुछ भी पॉइंट दिया जाए आप सॉल्व कर लेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग वेरियस टाइप्स के रेस्पॉन्सेस आप शो करेंगे। अगर यू आर नॉट ए इफ यू आर नॉट ए गुड लर्नर, ठीक है, इफ यू आर नॉट ए गुड लर्नर, देन व्हाट हैपेंस टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा कि नेक्स्टली वो और भी डिमोटिवेटेड हो जाएगा ड्यू टू देयर फेल्योरिटी इन देयर डिफरेंट एक्टिविटीज। उसके एक्टिविटीज में जो फेल्योरिटी आया उसके लिए वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा एंड धीरे 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 वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया लर्नर्स रेंडमली एंड जो भी उसके वेरिएबल रिस्पॉन्सेस है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस शो करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सम responses do lead to the goals. These responses are called the annoying responses. अगर annoying responses नहीं बोल सकते, motivating responses बोल सकते हैं। सपोज आपका जो रेस्पॉन्स है, मेरा क्या रेस्पॉन्स है कि मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई के थ्रू कुछ एक गोल को लीड करना है। जस्ट लाइक मेरा जो गोल है, एम है, वो फिक्स्ड है एंड उसके लिए जो जो कैरेक्टर चाहिए वो लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। तो लर्निंग वन काइंड ऑफ स्टिमुलस है एंड मैं जो रेस्पॉन्सेस शो करी हूँ उसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। सो ये अल्टीमेटली मुझे कहाँ पहुंचाएगा, अपने गोल्स की तरफ। अगर जो भी स्टिमुलस रहेगा वो प्रॉपर नहीं होगा तो आपको गोल मिलेगा क्या, ऑब्वियस नहीं। ठीक है। सो सम रेस्पॉन्सेस लीड टू गोल। एक होता है, दो टाइप के रेस्पॉन्सेस है, सम रेस्पॉन्सेस डू लीड टू द गोल। कुछ रेस्पॉन्सेस हैं जिसको आप करोगे तो आपको गोल तक पहुंचना पड़ेगा या फिर गोल तक आप पहुंच सकते हो। और कुछ रेस्पॉन्सेस ऐसे हैं लीड टू द गोल ओनली, डू यहाँ पे मेंशन नहीं है, ओनली लीड टू द गोल मीन्स आपको कुछ करना नहीं है, आप जैसे जैसे रेस्पॉन्स देते जाएंगे आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलते जाएगा। अभी बिल्ली को सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिला कि नहीं, इतना ट्रायल्स के बाद जब वो बाहर निकला तो उसको एक बड़ी सी क्या मिल गई, बड़ी सी प्लेट में एक फिश मिल गई, तो वो खा लिया। तो ये सेटिस्फाइंग रिजल्ट है। टू टाइप्स के रिजल्ट्स होते हैं, टू टाइप्स के रेस्पॉन्सेस भी होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। मोटिवेटिंग रेस्पॉन्स है जहाँ पे आप मोटिवेटेड होते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, और एक रेस्पॉन्स होता है कि आप मोटिवेशन के साथ बहुत ही स्ट्रांग मेंटालिटी के हो सो दैट आपका गोल सेटिस्फाइंग रिजल्ट शो करेगा। सेटिस्फाइंग रिजल्ट शो करेगा जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं एंड आपका रिजल्ट क्या होता है कि आउट ऑफ 100
आपको 80% या 70% मिल जाता है, जो आपने डिमांड भी नहीं किया था, माइंड में रखा भी नहीं था, उतना मिल गया, तो दैट इज कॉल्ड सेटिस्फाइंग रिजल्ट। जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट आपको रिस्पॉन्स एवरेज टाइप का मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एनोइंग रेस्पॉन्सेस और एनोइंग रिजल्ट्स, बिकॉज आपका जो एक्टिविटीज था वो उसी वर्क के अकॉर्डिंग था एंड थोड़ा बहुत आपने उसमें नेग्लेक्ट भी किया, सो ये रिस्पॉन्स है थोड़ा सा वीक रहता है सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सम रेस्पॉन्सेज लीड टू द गोल, अच्छा ये कर लिए। सिक्स पॉइंट पे चलते हैं, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रायल्स द एनोइंग रेस्पॉन्सेज विल टेंड टू बी eliminated and satisfying responses will be strengthened and repeated। अच्छा देखिए, अभी दो चीज मैंने बोला। एक चीज मैं आपको क्या कर रही हूँ कि आपको मैं एक काम देती हूँ एंड काम को आपने फुलफिल किया, बट इसमें ना कुछ पॉइंट्स में आप रॉन्ग लिख दिए, कुछ पॉइंट्स में आपने ग्रामेटिकल एरर किया, कुछ पॉइंट्स में आप गलत हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट वर्क किया। सेकंड वर्क में क्या हुआ, आपको मैंने फिर एक काम दिया लिखने के लिए, होम टास्क दिया एंड यू कैन राइट इट वेरी गुड वे, इन वेरी गुड वे, और डिफरेंट वेज को आपने अप्लाई किया। यू कैन अप्लाई वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स और वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स टू कंप्लीट दिस टास्क विथ फुल प्रिपरेशन। सो आपने फुल प्रिपरेशन के साथ इस टास्क को कंप्लीट किया। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अभी देखो, इसमें रॉन्ग चीजें भी आई बट इसमें कोई भी रॉन्ग चीज नहीं आई, बिकॉज आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तो ये आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट दे रहा है, ये आपको एनोइंग रिजल्ट दे रहा है, मतलब मोटिवेशन है। ठीक है, फिर भी आप कुछ कुछ जगह पे एरर्स लेके आ रहे हो। ठीक है, गलत कुछ कुछ पॉइंट्स पे है। सो जितना हम मैक्सिमम ट्रायल्स करेंगे तो ये शिफ्टिंग स्टार्ट होता है। क्या शिफ्टिंग है, आप एनोइंग रिजल्ट से सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं, बिकॉज जो भी एरर्स हैं धीरे धीरे करेक्शन होते रहते हैं, वो एलिमिनेट हो जाता है या रिड्यूस्ड हो जाता है एंड आपका एनोइंग जो रिजल्ट्स हैं या रेस्पॉन्सेस हो वो शिफ्ट हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स में। जब आप मैक्सिमम ट्रायल्स लेते हैं या मैक्सिमम प्रिपरेशन करते हैं तो आपका रिजल्ट, आप पूरा कंफर्मेशन के साथ बोल सकते हैं कि आपको 80% या 90% मिलेगा। जब आप कंफर्मेशन नहीं रहता आपके पास, देन आप बोलते हैं कि मैंने ट्राई किया है बट मुझे रिजल्ट्स का पता नहीं। तो ये दो चीजों के अंदर डिफरेंसेस बताया गया है। ठीक है, हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटीज में, एवरी एक्टिविटी हैज देयर यूनिक कैरेक्टर विद देयर सेटिस्फाइंग एंड एनोइंग रिस्पॉन्सेस। इतना क्लियर है? ये सुन नो, क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज अ सेवन पॉइंट। द टाइम टेकन टू परफॉर्म द टास्क डिक्रीजेस विद सक्सेसिव ट्रायल्स। सपोज आप एक जगह ना बहुत ही ट्राई कर रहे हैं कुछ काम करने का, आपको कुछ जॉब नहीं मिल रहा या काम नहीं मिल रहा, आप उसमें बहुत ट्राई कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम स्ट्रगल कर रहे हो कि वो काम मिल जाए मिल जाए मिल जाए। एक दिन ऐसा आया कि आपको जॉब मिल गया, तो उस जॉब के लिए जितना आपने स्ट्रगल किया था, आफ्टर गेटिंग जॉब क्या उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा? नहीं। क्या हुआ, सक्सेसिव जितने भी ट्रायल्स आप लोगे उसके बाद आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, तो 1 ईयर जैसे आपने पूरा प्रिपरेशन लिया, तो प्रिपरेशन फेज इज कॉल्ड स्ट्रगल फेज। आफ्टर दैट जब आपको जॉब मिल गया, ये स्ट्रगलिंग का जो पॉइंट है या टाइम पीरियड है वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड होने लगा। सो आफ्टर सक्सेसिव ट्रायल्स जब आप सक्सीड हो जाते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने काम में, तो आपके लिए इजी हो जाता है एंड एक काम करने के लिए पहले अगर 5 घंटा लगता था, अभी 1 घंटा के अंदर आप कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द ट्रिक एंड यू लर्न एवरी पॉइंट्स बिट टू बिट। अब सारे पॉइंट्स को बिट टू बिट लर्न किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द बेसिस जो एबव एक्सपेरिमेंट्स आपने मेंशन किया ना, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ह्यूमन बिहेवियर में या स्टूडेंट्स के लाइफ में ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला चीज आ गया ड्राइव। ड्राइव ड्राइव इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये एक एसेंशियल कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन फॉर लर्निंग है। ड्राइव मोटिवेट्स द लर्नर। आपको मैं ड्राइव करा रही हूँ, दैट मीन्स नॉट है ये कार वाला ड्राइविंग नहीं है या बाइक ड्राइविंग नहीं है। जस्ट लाइक ड्राइविंग मीन्स हो रहा है आपको मैंने एक पोटेंशियल दिया या स्टिमुलस प्रोवाइड किया, उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, बिकॉज आप मोटिवेटेड हो गए ड्यू टू द स्टिमुलस।
ठीक है। सो द दिस ड्राइव मोटिवेट्स द लर्नर एंड डायरेक्ट्स हिज एक्टिविटीज टू रीच द गोल। उसके एक्टिविटीज को वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ड्राइव चाहिए। ड्राइव क्या है? एक फोर्स हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, एक टाइप का स्टिमुलस या वर्क हो सकता है जो कि आपको स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रहा है या स्ट्रेंथन बना रहा है, दैट इज स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। So, this was the reason that in experiment of Thorndike, cat and rat were hungry. ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइव कौन सा है, खींच के कौन सा लाएगा कि अच्छा, एक हम अगर एक बिल्ली को रखते हैं जो कि पूरा खाना पहले खिला चुके हैं उसको, एंड उसके बाद उसको पिंजरे में रखते हैं, क्या उतना मूवमेंट करता या उतने रिस्पॉन्सेस वो शो करते जैसे कि एक हंग्री कैट को रखा था? ऑब्वियस नॉट। बिकॉज यहाँ पे हंग्री जो है ना, एक हंगर, मुझे भूख लगा है, ये जो एक थिंकिंग आ रहा है ना, यही एक ग्रेट स्टिमुलस है या ग्रेटर ड्राइव है। एंड इसी के थ्रू वो बिल्ली को खींच रहा है, उसके साइकोलॉजी को खाने की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि चलो, खींचना है, खोलना है, जो भी करना है, मुझे खाना खाना है। तो दैट इज द ड्राइव। एक पोटेंशियल बोल सकते हैं, एक स्टिमुलस बोल सकते हैं जो कि आपके लाइफ में आपको एक डेफिनेट गोल तक पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया ड्राइव। अभी ड्राइव में कुछ कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे कि नहीं, मतलब जस्ट लाइक होता ना, हर एक रास्ता सही नहीं होता, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और ऑब्स्ट्रकल इन द रोड्स और ऑन द रोड्स। रास्ते में, पाथ में बोल सकते, इन द पाथ और ऑन द पाथ जैसे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ है, ये लाइफ के पाथ में है या रोड्स में है, कौन से चीज में है, उसके अकॉर्डिंग इन ऑन बैठेगा। सो ऑब्स्ट्रक्शन इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ड्राइव। अभी ड्राइव तो स्टिमुलस हो गया। when the needs are not easily satisfied, आपका जो needs है वो fulfilled नहीं हो रहा है, the organism becomes active and shows efforts to achieve it। ठीक है। आप, दो चीज होता है, एक स्टिमुलस जब बहुत अच्छा होता है तो आप एक्टिवली बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसको सक्सीड कर लेते हो एंड आपका गोल मिल जाता है। इन द ऑपोजिट सेंस अगर इसको थिंक करें, अगर आपका स्टिमुलस बेटर है बट लर्नर बेटर नहीं है या फिर लर्नर का रेस्पॉन्सेस गुड नहीं है, देन क्या होगा? लर्नर फेल्यूर होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया, जब तक आपका जो नीड होता है, जो भी नीड्स है आपके लाइफ का, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, द ऑर्गेनिज्म एक्टिव रहेगा। जो भी ऑर्गेनिजम्स है, वो मे बी पर्सन हो या फिर एनिमल्स हो, वो एक्टिव रहेंगे, शो करेंगे डिफरेंट एफर्ट्स को, एंड जैसे भी उनको गोल मिल जाए या अचीव कर लें। दिस एक्टिविटी और ट्रायल एंड एरर बिहेवियर हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू अचीव द गोल। तो ये जो बिहेवियर है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर गोल को अचीव करने के लिए, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शंस कभी कभी चाहिए रास्ते में, ऐसे कुछ कुछ चीजें, कठिनाई आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शंस। सो ये ऑब्स्ट्रक्शंस और हर्डल्स के थ्रू ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसी से हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि एक पार कर लो तो दूसरा हमें गोल मिलेगा, दूसरे को जैसे भी पार कर लूँ तीसरा तो मिल जाएगा, ऐसा हमें फील आता है। तो यही है ग्रेटर अचीवमेंट बोल सकते हैं, इसके थ्रू मिलता है। रैंडम मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट होता है मैक्सिमम ट्रायल्स, इसी को बोला गया रैंडम मूवमेंट। इन द बिगनिंग बोथ कैट एंड रैट, यहाँ पे एक का एक्सपेरिमेंट हुआ है बट रैट को भी सेम वे से ही एक्सपेरिमेंट में डाला गया था। तो यहाँ पे बोथ मेंशन है, बोथ कैट रैट showed random behavior if the individual is confronted with the problematic with any problematic situation, some types of trial and error behavior are observed। यहाँ तक भी लिखेंगे तो चलेगा। आप अगर देखते हैं, सपोज थिंक कर लो कि आप अभी घर पे अकेले हैं एंड कोई आपको डरा रहा है, तो कैसा लगेगा? आप मैक्सिमम ट्रायल्स करेंगे ही। सो ये हो गया एक स्टिमुलस कि उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से निकलना है या फिर ओवरकम करना है, तो उसके लिए जितना भी मैक्सिमम ट्रायल्स हैं आप सो करेंगे। वही होता है ऑब्जर्वेंस, कि यहाँ पे थॉर्नडाइक ने उसी को ऑब्जर्वेंस पावर को यूज करके ऑब्जर्व किया बिल्ली को या फिर रैट को, एंड उसके अकॉर्डिंग जो रैट एंड कैट ने रैंडम बिहेवियर दिखाया, मतलब सब्सिक्वेंट बहुत सारे बिहेवियर ट्रायल्स दिखाए कि ऐसे खोल सकता हूँ, वैसे खोल सकता हूँ, या फिर ऐसे निकल सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, तो वो सब दिखाए, उसी का ही पार्ट है।
ठीक है। अभी एक्सीडेंटल सक्सेस मैंने बोला, बाय चांस बोला था एक वर्ड, दैट इज मैंने एक हंग्री कैट को डाल दिया है, तो वो बाय चांस बहुत ट्रायल के बाद खोल लेता है लीवर को, बाय चांस में एक्सीडेंटली, तो क्या होगा, वो सक्सीड हो गया। बाय चांस में आप कोई चीज को आप मिल जाता है, अचीव कर लेते हो, तो आप और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो, इंस्पायर्ड हो जाते हो कि फर्दर जो भी प्रॉब्लम आए मैं सॉल्व कर लूंगा। तो ऐसा टाइप का होता है इन कोर्स ऑफ द रैंडम एक्टिविटीज। ऐसे ही बार बार वो ट्रायल करते करते रैंडमली ट्रायल कर रहा है, समटाइम्स एक्सीडेंटल सक्सेस इज अचीव्ड, ऐसे हो गया कि उसको अचीवमेंट मिल गया, सक्सेस मिल गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रैंडम बिहेवियर। जब वो रैंडम बिहेवियर कर रहा था, क्या किया, द पॉ ऑफ द कैट, जो पॉ है उसके जो बोल सकते हैं, क्या बोलता है, पंजा, ठीक है, उसका जो पंजा है वो क्या कर रहा है, उसके थ्रू उसने लैच, लैच मीन्स भी वही है, लीवर है या फिर स्ट्रिंग है, लैच भी बोलते हैं इसको। तो लैच को वो प्रेस कर रहा है या फिर खींच रहा है, दैट इज सी वाज फ्री फ्रॉम द पजल बॉक्स, सी वांट टू फ्री, वहां से फ्री होना चाहता है। इसलिए वो क्या कर रही है, यहाँ पे उन्होंने फीमेल कैट को रखा था, इसलिए सी मेंशन किया गया। तो सी वाज फ्री फ्रॉम द पजल बॉक्स आफ्टर प्रेसिंग द लैच और प्रेसिंग द स्ट्रिंग। जैसे ही वो स्ट्रिंग को या फिर वो जो लॉक है उसको ओपन करता है या फिर प्रेस करता है, बटन अगर है प्रेस करता है, तो वो निकल गई। तो ऐसे चीज होते हैं जो एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स कभी कभी एक्सीडेंटली मिलता है। कभी कभी आपने डिमांड नहीं किया होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट हो, बाई चांस में रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो आपको कैसा लगता है, आपने डिमांड नहीं किया था, आपका नीड नहीं था, बाई चांस में हो गया। तो वैसे ही टाइप का थिंग है, एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सेस कभी कभी एक्सीडेंटली मिल जाता है, बाय एक्सीडेंटली अचीवमेंट मिल जाता है। तो ये हो गया एक्सीडेंटल सक्सेस। सिलेक्शन ऑफ द राइट रेस्पॉन्स, सपोज आपको मैंने एक बॉक्स में डाला है, तो बॉक्स में आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, आफ्टर वेरियस ट्रायल आपको एक्सीडेंटली तो मिल गया, आपको वन टाइम ओपन कर लिया आपने एंड बाहर आ गए, एंड आपका जो रेस्पॉन्स था, ट्रू रेस्पॉन्स, दैट इज आप बाहर आके आपको खाना है, एट करना है बिकॉज आपको भूख लगा है, तो ये चीज जो था आपने वन टाइम किया, तो दैट इज एक्सीडेंटल केस और एक्सीडेंटल सक्सेस और अचीवमेंट। आफ्टर दैट ऐसा होगा, आपने सीख लिया कि कैसे ओपन करना है, ये सीख लिया, तो उसके बाद जितने बार आपको वैसे ही टाइप के सिचुएशन में डाला जाएगा, आप बार बार इजीली ओवरकम कर लेंगे, मतलब निकल जाएंगे। तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ राइट रेस्पॉन्स, कि हमने इतना सेवरल अटेम्प्ट्स किया, बट सेवरल अटेम्प्ट्स में हर एक बार टाइम रिड्यूस होते जा रहा है। मैक्सिमम टाइम पहले फर्स्ट केस में मैक्सिमम टाइम 1 आवर लगा, सेकंड केस में ये हाफ एन आवर हो गया, थर्ड केस में ये 10 मिनट्स हो गया। क्यों? बिकॉज आपने पूरा लर्निंग कर लिया, एक चीज को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे पता चला कि कैट ने पूरा सीख लिया चीज को, इसलिए एरर्स नहीं आए, तो इसलिए हमने ट्रू रेस्पॉन्स को सिलेक्ट कर लिया एंड उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन रिजल्ट्स मिला। फिक्सेशन ऑफ द राइट रेस्पॉन्स, वही सेम पॉइंट्स है, जो पॉइंट ऊपर था वही पॉइंट है, ओनली एक हमने हेडिंग अलग दे दिया, फिक्सेशन ऑफ राइट रेस्पॉन्स। जो रेस्पॉन्स सही है उसको फिक्स्ड करना है अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग कंडीशन और अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तभी जाके गोल मिलेगा। सो ये एक्सपेरिमेंट था पूरा, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। हाँ बोलिए। सेकंड पॉइंट ओके, ऑब्स्ट्रक्शंस। अच्छा, सपोज आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आप सपोज एक रास्ते में जा रहे हो, तो आपको सक्सेसफुल लाइफ चाहिए या सक्सेसफुल गोल मिलना है। सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, एक रास्ता है, यहाँ पे बहुत सारा आपको अचीवमेंट मिलेगा, बट आप यहाँ पे हैं, तो इसके अंदर ना एक जगह पे बहुत सारे पत्थर हैं, एक जगह पे एक एनिमल को हमने रख दिया, एक जगह पे हमने स्नेक को रख दिया, तो आप वन बाय वन को क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ही ट्रायल्स के बाद आप एक के बाद एक क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। सो ऑब्स्ट्रक्शंस, यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शंस है इसको बोल सकते हैं कठिनाई और हर्डल्स, या फिर बोल सकते हैं कोई भी बुरा सिचुएशन, बैड सिचुएशंस। तो ये जो बैड सिचुएशंस हैं कभी कभी सेटिस्फेक्शन रिजल्ट्स के लिए होता है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जाके जब ये ओवरकम कर लिए बट इसको नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, यहाँ से पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ पे बैक, हम बोलते हैं बैक नहीं जाना है, हमें
फॉरवर्ड मूव करना है, बैकवर्ड मूव नहीं करना है। तो ऑब्स्ट्रक्शंस इन सेटिस्फैक्शन रिजल्ट, दैट इज अ सेटिस्फैक्शन रिजल्ट, दीज आर ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्डल्स, कठिनाई। तो इसको आप वन बाय वन क्रॉस करते हुए जब पहुंचेंगे, तो वो कैसे पहुंचेंगे? ट्रायल एंड एरर के थ्रू। ट्रायल, मैक्सिमम मैं ट्राई करूं, करूं कि नहीं करूं, यस मैंने इसको कर दिया इसलिए मुझे सक्सेसफुल लाइफ मिला। आफ्टर दैट मैं बहुत मुश्किल के बाद यहाँ से ट्राई करना चाहता हूँ, डर भी लग रहा है, तो इसको फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत बहुत बहुत, एंड उसके बाद यहाँ पे गया थर्ड पॉइंट पे, जैसे ही मैंने ट्राई कर लिया तो मुझे सक्सेसफुल लाइफ मिला। इफ मैं सक्सेसफुल लाइफ गेन करना चाहती हूँ, देन मुझे ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं पीछे रह जाऊंगा। एंड सो यहाँ पे मेंशन किया गया कि दीज ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्डल्स, कभी कभी ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स को हम बोल सकते हैं दीज आर द ग्रेटर स्टिमुलस इन केस ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज ये सारे आपको खींच के लाते हैं कि नहीं चलो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नेक्स्ट और एक लेवल को जाओगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और एक लेवल को जाओगे, तो ऐसे करके ही तुम्हें सक्सेस लाइफ मिलेगा या सेटिस्फेक्शन लाइफ मिलेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शंस इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ड्राइव, कोई भी स्टिमुलस को उसके गोल तक पहुंचाने के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस और हर्डल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब यह थॉर्नडाइक का लॉज है, बहुत सारे लॉज तो मेंशन हमने नहीं किया बिकॉज वहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ ट्रायल्स हैं, तो रिपीटेडली सेम पॉइंट चल रहा है, तो उतना आप लिख भी नहीं पाएंगे एग्जाम्स में, एंड वो सारे पॉइंट्स बहुत रेयर आते हैं। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक्स का लॉ ऑफ लर्निंग में ये जो जितने पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, तीन, एक्सरसाइज, इफेक्ट एंड रेडीनेस, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल आर। तो मूवी आ गया है, तो यहाँ पे ट्रिपल आर तो नहीं है, आर ई स्क्वायर है, आर ई स्क्वायर, ठीक है, लॉज है, एंड दीज आर द प्राइमरी लॉज, प्राइमरी लॉज, इसलिए सेकेंडरी लॉज नहीं होने से भी चलेगा, प्राइमरी लॉज आर इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रेडीनेस, दैट इज नॉट रीडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं ऐसा नहीं है, रेडीनेस मीन्स तैयार होना, कोई भी चीज के लिए रेडी होना। सो टू बिकम रेडी पर्सन, सो आपको क्या करना है? सो द लॉ स्टेट्स, इस लॉ में क्या बताया गया? व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट, कोई भी ऐसा चीज जो करने के लिए आप तैयार हैं, या फिर कोई एक ऐसा व्हीकल जो चलने के लिए रेडी है, कंडक्शन बाय इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइंग। सो उसके थ्रू जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। जैसे कि आप एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, तो आप बहुत फ्री हो जाएंगे कि नहीं, वही होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। आप कोई एक काम के लिए, if you are a good learner, then you learn everything point to point. After that, ऐसा एक point आएगा, you get enough marks फॉर दिस लर्निंग, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेंगे उसी लर्निंग के लिए। तो उसी पॉइंट को समझाते हुए यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस रखा गया कि व्हेन एनी कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स आप कोई चीज़ को हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसी को बोला गया, यहाँ पे एक प्रोसेस के तौर पे आप ले सकते हो। जब एक कंडक्शन यूनिट, सपोज एक व्हीकल और मेंटल प्रोसेस या फिर बॉडीली एक्टिविटीज कुछ भी, तो ऐसा कोई चीज रेडी है या फिर आप रेडी है कोई एक काम को अच्छे से करने के लिए, तो उसका जो कंडक्शन होता है, मतलब उसका जो रिजल्ट आता है या फिर पूरा प्रोसेस आप मूव करते हैं, उसको बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करते हैं या फिर सेटिस्फाइंग रिजल्ट देते हैं। व्हेन ए कंडक्शन यूनिट इज नॉट रेडी, आप रेडी नहीं है कोई चीज के लिए, तो ये होता है फोर्सफुल कंडक्शन, आपको फोर्सफुली कोई चीज में डाला गया, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? कभी ठीक भी आ सकता है, कभी रॉन्ग भी आ सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एनोइंग। अभी पढ़ के आए थे एनोइंग रिस्पॉन्सेज, जहाँ पे कुछ ट्रायल्स सक्सेसफुल भी होते हैं, कुछ ट्रायल्स एरर में भी रहते हैं। व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट इट ऑलवेज एनोइंग। तो इसमें क्या हो गया, एनोइंग को दो वे से हमने यूज किया, एक एनोइंग है जो कि पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, दूसरा एनोइंग है नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए। सो जब कंडक्शन यूनिट और आपका बॉडी रेडी नहीं है कोई काम के लिए, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जब रेडी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडीनेस। अभी आते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट में। सो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है प्रभाव करना, किसी को भी हम यहाँ पे इफेक्ट मीन्स इन द सेंस, यहाँ पे देखिए कनेक्शन बिल्ड करने के ऊपर है। कौन सा चीज पे मैंने बोला प्रभाव करना, क्या है प्रभाव? दैट इज स्टिमुलस रेस्पॉन्स। अगर स्टिमुलस अच्छा नहीं होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा?
रिस्पॉन्स में बहुत बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टिमुलस जैसे होता है उसी के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर सैटिस्फाइंग रिजल्ट्स चाहिए, तो सैटिस्फाइंग कनेक्शन भी चाहिए स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के विद इन। दैट मीन्स सपोज थिंक कर लीजिए, आपका एक दोस्त का नाम है स्टिमुलस और एक दोस्त का नाम है रिस्पॉन्स। वो दोनों के अंदर झगड़े अगर हुए तो आपका नाम है रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट बहुत दुखी हो जाएगा, ठीक है, सैड सैड वाला रिजल्ट आएगा। अगर कनेक्शन अच्छा हो गया उन दोनों में, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? आप स्माइलिंग फेस के साथ जाएंगे एंड गुड हो जाएगा। तो उसी को समझाया गया। द लॉ स्टेट्स व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन, एक मॉडिफाई करने लायक ऐसा कनेक्शन हम अगर बिल्ड करते हैं बिटवीन द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस के अंदर, एंड इज accompanied और फॉलोड बाय, इसको हम फॉलो करवा रहे हैं या फिर उसके साथ ले जा रहे बहुत सारे state of affairs, satisfying states of affairs, the strength of connection is increased। मतलब हम सेटिस्फाइंग रिजल्ट देंगे। कैसे? कनेक्शन जब अच्छा है, उसको हम हर एक पॉइंट पे मॉडिफाई कर रहे हैं, बिकॉज हम मैक्सिमम ट्रायल्स ले रहे हैं। आप एक खाना बना रहे हो, उसी खाने को आप ना 4-5 दिन रेगुलरली ट्राई किए, तो क्या होगा? एट लास्ट आपको एक अच्छा सा टेस्टी वाला खाना मिलेगा, बिकॉज आपने बहुत ट्राई किया है उसके लिए। तो एवरी पॉइंट में जो आपका गलत पॉइंट था या फिर फॉल्स था, आपने उसको करेक्शन किया। ड्यू टू दिस करेक्शन एक अच्छा कनेक्शन बिल्टअप हो गया स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। एंड उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा या टेस्टी रहेगा, ठीक है। सो आप एग्जाम्पल्स लेके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। दो बच्चे का एग्जाम्पल मैंने जो बोला वैसे दे सकते हैं, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाइबल नेचर बोल के मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना। अभी नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स होता है प्रैक्टिस, रिपीटेशन। जब आप रिपीटेशन करते हैं तो क्या होता है? ये चीज़ ना हमने बहुत पहले से पढ़ा है। दैट इज बायोलॉजी में भी बहुत बार ये रहता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ यूज एंड मिस यूज, ठीक है। ये हुआ था इवोल्यूशन के टाइम। दैट इज जब हमारा कोई एक पार्ट यूज़ नहीं होता है, तो मैक्सिमम यूज़ जब होता है तो वो क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। जब यूज़ नहीं होता तो क्या होना चाहिए? रिड्यूस्ड हो जाना चाहिए। तो हमारे बॉडी में भी ना वी हैव लॉट ऑफ पोर्शन जस्ट लाइक दैट, जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है। वैसे रिड्यूस्ड है कैसे? आप देखिए हनुमान जी को, ठीक है, जस्ट लाइक दैट उनके जैसे थिंक करिए कि वी आर डिसेंडेंट फ्रॉम मंकीज। हम डिसेंडेंट हुए हैं मंकीज से, हम मंकीज से आए हैं या फिर चिंपांजी से आए हैं। तो उनका तो क्या है? टेल है, बट वी हैवेंट एनी टेल। हमारे कोई भी टेल नहीं है। तो क्यों नहीं है? बिकॉज उसका यूज है उनके पास, हमारे पास यूज नहीं है, इसीलिए वो रिड्यूस्ड हो गया। ये बताया गया था। तो वैसे ही और एक चीज़ है, जस्ट लाइक हमारा कान जो था, पहले जो भी पर्सन्स आते थे उनके कान बहुत बड़े बड़े होते थे। अभी धीरे 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 हमारा कान सब छोटा हो जा रहा है, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही और एक चीज़ में बताया गया, अगर ये चीज़ पॉसिबल होता है तो हम तो उड़ना भी चाहते हैं। So when we try a lot for flying, but even though we can't able to fly, हम क्यों फ्लाई नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज मैक्सिमम ट्रायल्स के बाद भी हमारे विंग्स नहीं आए, ठीक है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे बताया गया लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एनी रेस्पॉन्स टू ए सिचुएशन, ठीक है, कोई भी सिचुएशन के लिए जो भी रेस्पॉन्स रहेगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीज को आप इक्वल रखें, मोर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद द सिचुएशन। जो भी थिंग्स रहेंगे वो सारे कनेक्टेड होंगे सिचुएशन के साथ। सो नंबर ऑफ टाइम्स जब भी आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्या हो गया? कनेक्शन क्रिएट हो गया, तो वो यूज में आ गया। अगर कनेक्शन अच्छा नहीं बना या फिर बिल्ड नहीं हो पाए, तो क्या हो जाएगा? वो डिसयूज होगा या फिर उसे हम छोड़ देंगे। इसी चीज को बोला गया। जिस चीज को आप बार बार रिपीट करते हो मैक्सिमम टाइम के लिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब आप एक चीज को, पढ़ाई को आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो वो चीज आपका अच्छा हो जाएगा। जो चीज में आप प्रैक्टिस नहीं किए, तो वो चीज क्या होगा? धीरे धीरे रिड्यूस्ड होना स्टार्ट करेगा। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दिस लॉ हैज टू सब पार्ट्स, इसमें दो सब पार्ट्स हैं, ठीक है। क्या पार्ट्स हैं? जस्ट लाइक लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। तो लॉ ऑफ यूज क्या बोलता है वो देखो। लॉ ऑफ यूज स्टेट्स दैट व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन इज मेट,
जब हम ऐसे कोई कनेक्शन ला रहे हैं जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ए सिचुएशन बिटवीन ए सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स। अभी सिचुएशन को स्टिमुलस बोलेंगे, सिचुएशन ही स्टिमुलस होता है। आपको एक सिचुएशन में डाला गया, वही आपका स्टिमुलस है। आउटर फोर्स मैंने बोला था, तो सिचुएशन भी एक आउटर फोर्स ही है, एक आउटर एक्टिविटीज है। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के अंदर जब अच्छा कनेक्शन बन जाता है, तो इट शुड बी प्रैक्टिस्ड मेनी टाइम। इसको हम प्रैक्टिस में ले आते हैं, बहुत रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं। कोई अगर पर्सन क्रिकेट खेलना पसंद करता है, मैक्सिमम टाइम वो ट्रायल लेता है, तो ट्रायल से क्या होता है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर वो ट्रायल नहीं किया, वो कभी कभार सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज हमेशा फेल्योर होगा। उसी चीज को बोला है लॉ ऑफ यूज, मीन्स बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे एक चीज को, तो वो यूज में आएगा, वो अच्छा बन जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छे आएंगे। एंड लॉ ऑफ डिसयूज, दैट व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन, पूरा ऊपर में जो स्टेटमेंट था वही स्टेटमेंट है। जब एक सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के अंदर कनेक्शन अच्छा नहीं बन पाया, तो आपका जो कनेक्शन का स्ट्रेंथ रहेगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, उसमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे प्रॉपरली, एंड उसका कनेक्शन वीक होना स्टार्ट करेगा, बिकॉज इसको हमने मैनी टाइम्स प्रैक्टिस नहीं किया। हो गया। अभी इसका क्या पॉइंट आता है, एजुकेशनल यूज। तो एजुकेशनल यूज करेंगे, आपके बुक में क्रिटिसिज्म भी है, तो क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी बोलते हैं, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस चीज को क्यों मना कर दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं खारिज करना। खारिज करना, तो क्यों खारिज कर दिया, क्यों उसको यूज नहीं किया, ये सारी चीजें हैं। तो क्यों नहीं किया, ये पॉइंट नहीं चाहिए आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन चाहे कि एजुकेशन के पॉइंट्स पे आप कैसे यूज करेंगे। तो थॉर्नडाइक सिस्टम हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट अपॉन मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। थॉर्नडाइक का जो सिस्टम है, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ ट्रायल एंड एरर, ये आपका मॉडर्न लर्निंग थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। मॉडर्न लर्निंग थ्योरी क्या नीड करता है कि मैक्सिमम ट्रायल करे बच्चे, एंड उससे उनका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। इनफैक्ट ही इनिशिएटेड सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सपेरिमेंटल और थियोरिटिकल। थियोरिटिकल मीन्स जहाँ पे उन्होंने सिर्फ थ्योरी दिया, एक्सपेरिमेंटल मीन्स थ्योरी के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, एंड बहुत सारे ह्यूमंस के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर भी उन्होंने एग्जामिन किया। आफ्टर दैट उसके बेसिस पे एनिमल लर्निंग एंड आपका जो ह्यूमन लर्निंग है उसको बताया। दैट इज ह्यूमन कैसे मनुष्य कैसे अधिगम करता है या फिर सीखता है, और कैसे एनिमल सीखते हैं। तो उसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आया, ए राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग शुड बी डेवलप इन द क्लासरूम फॉर बेटर लर्निंग। अगर बच्चों को हम मैक्सिमम ट्रायल्स के थ्रू एक बेटर एटीट्यूड के बारे में सिखाएं, दैट इज तुमको क्लासरूम में आना है तो प्रॉपर बिहेव करो, प्रॉपरली प्रेजेंट रहो, प्रॉपरली वहाँ पे अटेंटिव बन के रहो, दीज आर कॉल्ड एटीट्यूड्स। वन काइंड ऑफ थिंग्स को हमने प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। अभी एटीट्यूड मेक करवा रहे, उनके गुण को, चरित्र को हम गठन कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट ये आएगा कि क्लासरूम में बेटर लर्निंग पॉसिबल होगा, वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं करेगा अदर बच्चों के लिए, एंड अच्छे से पढ़ेगा। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, मोटिव्स प्ले वाइटल रोल। मोटिव्स, मोटिवेशन से मोटिव्स आता है, जस्ट लाइक मोटिवेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है मोटिव्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोटिव्स होते हैं, लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के साथ आते हैं। अभी बोलिए कि ये तो मोटिव अलग लग रहा है, बट ये सिमिलर टाइप है। कैसे, अभी आपका मोटिव क्या है मेरे लिए, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव भी वर्क कर सकता है, नेगेटिव भी वर्क कर सकता है, तो हम बोल सकते हैं उसके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो मोटिव होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इट शुड बी मेड पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। एंड ये वही जो ड्राइव जैसा है जो पहला पॉइंट पढ़े थे, वैसे ही ये भी लोगों को क्या सिखाता है कि कैसे पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। एक पॉजिटिव मोटिवेशन आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाता है, दिग निर्देशक है, दिग निर्देशक है, एंड ये आपको निर्देश देता है कि ऐसे इंस्ट्रक्शन पे चलो, आपको अचीवमेंट मिलेगा। नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव लाइफ आप चलोगे। थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ इफेक्ट यूजेस रिवार्ड्स। अभी लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ के आए। अच्छा, अभी क्या है, मैंने जो पॉइंट बोला कि एक पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो पॉइंट है ना, इसको हम
आपका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें बोला जाता है इसको रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग है। अभी बोलिए रिवार्ड्स ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं, आप जानते हो, बट रिवार्ड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव रिवार्ड्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिविटी शो करे, दैट मीन्स आपको गुड परफॉर्मेंस के लिए प्रेज करे या चॉकलेट्स दे, क्लैपिंग करे, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग जो भी अवॉर्डिंग हो, या फिर कोई ऐसा चीज करे आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके। नेगेटिव रिवार्ड है पनिशमेंट, ठीक है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव री। सो सपोज बच्चा ने खराब रिजल्ट किया तो उसको हम पनिश करते हैं, तो लॉ ऑफ इफेक्ट यूजेस रिवार्ड्स। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या यूज करता है, रिवार्ड्स को यूज करता है। दैट मीन्स ये टीचर कैन यूज री प्रोसेस। अभी मैंने समझाया री प्रोसेस को एक शिक्षक और टीचर, शिक्षक शिक्षिका जो भी हैं, यूज करेंगे टू मॉडिफाई द स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, द करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल लेवल ऑफ मैच्योरिटी। बच्चे मैच्योर अपने लेवल्स पे होते हैं। कैसे? एक छोटे बच्चे को आप पकड़ लो तो छोटे बच्चों का मैच्योरेशन लेवल क्या होगा, वो थोड़ा बहुत कुछ क्लास के बारे में जानता है, कलर्स के बारे में जानता है, एबीसीडी जानता है, 1 2 3 4 जानता है, इतना है। अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो और भी लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट किया, उसको कैलकुलेशंस पता है, और भी थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको पता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या है, उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं है। तो मैच्योरिटी अपने लेवल पे आता है। बच्चों को जैसे जैसे ग्रोथ मिले, जैसे जैसे न्यूट्रिशंस मिले, डाइट्स मिले, एनवायरनमेंट मिले, उसी के अकॉर्डिंग वो डेवलप्ड होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस चाइल्ड्स मेंटल जो डेवलपमेंट है, मेंटल लेवल ऑफ मैच्योरिटी, मतलब बच्चों का जो मेंटल मैच्योरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली बॉडीली मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल मैच्योरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा। तो उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए एंड उसके एक्टिविटीज़ होना चाहिए। सो उसके थ्रू क्या होगा, बच्चे रेडी रहेंगे, रेडी